Hello everyone, my name is Habiba. Today I am narrate आत्म की रक्षा। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आत्म की रक्षा बहुत पुरानी बात है। एक जंगल में एक काला व बहुत जहरीला सांप रहता था। वह आकार में काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। उसकी फुफकार की आवाज़ से जंगल के प्राणी उससे बहुत डर जाते थे। इस पेड़ के कोटर में वह रहता था। कोई भी उस पेड़ के निकट जाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसके काटने से अनेक निर्दोष मनुष्य व जानवर मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। एक दिन यशोधर नाम के एक महान साधु उस जंगल में आए। उन्होंने अपनी तपस्या के लिए वही पेड़ चुना जिसके कोटर में वह सांप रहता था। यशोधर बहुत विद्वान साधु थे। उनके पास कई शक्तियाँ थीं जिनके कारण उन पर संसार का कोई जहर असर नहीं कर सकता था। एक दिन साधु यशोधर ध्यान में लीन पेड़ के नीचे बैठे थे। तभी सांप अपने कोटर से निकलकर साधु के पास आया और उसने उनके पैर में काट लिया। सांप यह देखकर हैरान रह गया कि साधु पर उसके काटने का असर नहीं हुआ। सांप ने एक बार फिर अपनी पूरी शक्ति से साधु की ओर फुफकारा, परंतु साधु पर सांप की फुफकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साधु यह नहीं जानते थे कि उनसे सांप को किसी भी प्रकार की कोई हानि पहुँचे। इसलिए वह सांप की तरफ मुड़े और बोले, मुझ पर किसी प्रकार के जहर का कोई प्रभाव नहीं होता, इसलिए तुम्हारा मुझे काटना व्यर्थ है। पर क्या तुम मेरी एक उलझन सुलझा सकते हो? साधु की बात सुनकर सांप हैरान रह गया। उसने साधु से कहा, हाँ, क्यों नहीं, तुम क्या जानना चाहते हो? तुम्हारे निकट जो कोई भी आता है तुम उसे क्यों काट लेते हो? साधु ने बहुत सादगी से पूछा। सांप ने उत्तर दिया, यह मेरा स्वभाव है। वैसे भी किसी को काटकर मुझे बड़ा आनंद आता है। इस प्रकार मेरी शक्ति बनी रहती है और मुझे हर समय ताजगी का एहसास रहता है। क्या कभी तुमने किसी को काटने के अलावा अपने को तरोताज़ा बनाने के लिए कोई अन्य तरीका भी अपनाया है? साधु ने पूछा। सांप ने कहा, हाँ, मैंने सुना है कि अपने पर आत्मनियंत्रण रखकर ऐसा संभव हो सकता है। लोगों को मारकर क्या तुम्हें प्रसन्नता होती है? साधु ने सांप से सहजता से पूछा। इस प्रश्न पर सांप उदास होकर बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, पर अपने आप को अपने शत्रुओं से बचाने के लिए मुझे उन्हें काटना ही पड़ता है। साधु ने तुम्हें केवल अपने हित के लिए कभी दूसरों को किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं पहुंचानी चाहिए। अपने पिछले जन्म के दुष्कर्मों के कारण ही तुम जन्म में सांप बने हो। यदि इस जन्म में भी तुम दुष्कर्म करोगे तो तुम्हें अगले जन्म में इस जन्म के बुरे कार्यों के लिए पश्चाताप करना पड़ेगा। साधु की बात सांप को शीघ्र ही समझ आ गई। सांप ने साधु से क्षमा मांगी और निर्दोष प्राणियों को काटना छोड़ दिया। हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि हमने जितने भी बुरे काम इस जन्म में किए हैं, हमें उसकी सज़ा अगले जन्म में निश्चय मिल के रहती है। अगर हम इस जन्म में अच्छी काम करेंगे तो अगले जन्म में हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। आज की स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली स्टोरी में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।